हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। यहाँ हम क्लास 12 की यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जर्नल्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, अकरेंस ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने उसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने वहाँ पे डिटेल में किया था। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम जो है जो भी आपकी वो है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे नाइट्रोजन फैमिली की कि उसकी क्या क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज़ द मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है इसका दैट इज़ द मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि ये कितना मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे शो करता है। तो अगर हम जो है इस एलिमेंट की जो है ग्रुप 15 की जो है कंपैरिजन करते हैं ग्रुप 14 के साथ, तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है ग्रुप 14 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 15। यानी कि आप कह सकते हो कि जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 का मतलब जो हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली जो है वो लेस मेटालिक है। इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या है, लेस मेटालिक है देन ग्रुप नंबर 14। ओके, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो जो एटम होते हैं उन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है तो ऑब्वियस है जो आपका मेटालिक कैरेक्टर होगा वो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है जो आपके जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 14 की कंपैरिजन में लेस मेटालिक होते हैं। फिर अगर हम जो है सेम ग्रुप में बात करते हैं कि अगर हम ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप का मतलब कि अगर हम एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे तरफ मूव कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसे अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ये मेटालिक कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज़ करता है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो इनका साइज़ होता है वो साइज़ फैक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और साइज़ इंक्रीज़ करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं और लूजली बाउंड होने से वो इजीली क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं वहाँ से, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपका, इनका इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप मूव करने पर। तो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, जब अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो अगर इस फैमिली की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली में जो फर्स्ट 2 एलिमेंट हैं ये आपके किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में, कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है ये दोनों क्या हैं आपके, नॉन मेटल हैं। अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं तो जो बिस्मथ है वो एक मेटल है क्योंकि बिस्मथ सबसे नीचे होता है। एंड जो आर्सेनिक और जो आपका एंटीमनी है, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो क्या है आपका, मेटलॉइड है, जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन फैमिली में जो मेटालिक कैरेक्टर है वो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है अगर हम जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो मूव कर रहे हैं ग्रुप नंबर 15 में। तो जिस वजह से जो फर्स्ट 2 हैं वो नॉन मेटल हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 जो है वो मेटलॉइड हैं और बिल्कुल लास्ट वाला क्या है आपका, मेटल है। सेकेंड बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। किसी भी जो आपका ग्रुप 15 है उस ग्रुप 15 का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या ट्रेंड है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन पता होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में जो सब्सटेंस होता है उसका जो सॉलिड और लिक्विड फेज़ है
उस सॉलिड और लिक्विड फेज जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जब जो सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि जब सॉलिड लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट है। और जब सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो चीज़ क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो अगर हम सिर्फ ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है पहले ही इंक्रीज़ करता है कि जो नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस से ज़्यादा किसका है, आर्सेनिक का है। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस यानी कि इंक्रीज़ करता है। उसके बाद क्या करता है, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए जो है ये क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें देखा जाए तो पहले नाइट्रोजन टू आर्सेनिक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ करता है, और उसके बाद बिस्मथ और एंटीमनी के लिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले जो नाइट्रोजन टू आर्सेनिक है ये मेल्टिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ क्यों करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो जो आपके ये एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मूव करने पे जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्योंकि हर एक लेवल पे क्या होता है बेटा, एक नया प्रिंसिपल सेल जो है वो ऐड होता है, और डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इस वजह से फिर हम कहते हैं कि आर्सेनिक के बाद जब हम एंटीमनी और बिस्मथ के लिए मूव करते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज़ करता है। अब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करने का मतलब यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो नाइट्रोजन है वो +5 शो करता है, फॉस्फोरस +5, ये भी +5। लेकिन क्या होता है कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट इनमें नीचे में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये +5 के साथ साथ +3 चार्ज भी शो करते हैं। और +3 चार्ज का मतलब ये 3 कोवलेंट बॉन्ड। और एंटीमनी और बिस्मथ के केस में जो आपका +3 वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू +5। तो जिसकी वजह से ये जो है, जो आपका एंटीमनी है यानी कि जो SB जिसको बोलते हो, और जो बिस्मथ है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बाकी सारे कितने बनाते हैं, 5 बनाते हैं। ये आपके कितने बनाते हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इंस्टेड ऑफ 5। और यहाँ पे रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में समझा दिया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टाइम पे, आप पीछे वीडियो चेक कर सकते हो। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की, जिसकी वजह से 3 बॉन्ड अगर होता है तो जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, कम होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो क्या ट्रेंड है इनमें। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली में जो बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन टू बिस्मथ कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ है वो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो आपका, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो एटॉमिक साइज़ होता है वो एटॉमिक साइज़ भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। पर मेल्टिंग पॉइंट में आपका नंबर ऑफ बॉन्ड भी अफेक्ट डालते हैं, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें हम जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वहाँ पे बात करते हैं। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो जो आपके डेंसिटी होते हैं एलिमेंट ग्रुप 15 की वो रेगुलरली इंक्रीज़ करती है। डाउन द ग्रुप आप जब मूव करते हो तो जो एलिमेंट का मास है, जो एटॉमिक मास है, वो कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक मास क्या करता है, आपका इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो इनकी डेंसिटी होती है वो डेंसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप मूव करने पे यूजुअली। नेक्स्ट जो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी क्या है, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि जब एलिमेंट जो है एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी,
सेम होती है बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, वो आपके एलोट्रोप्स होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एक तो नाइट्रोजन और दूसरा बिस्मथ। नाइट्रोजन और बिस्मथ के कोई भी एलोट्रोप्स नहीं होते हैं। उसके अलावा जो फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस के भी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म हैं। एक है आपका वाइट फॉस्फोरस, वाइट के बाद रेड फॉस्फोरस, रेड के बाद जो है वो ब्लैक फॉस्फोरस। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म फॉस्फोरस की होती हैं। आर्सेनिक बचा और आपका एंटीमनी बना, तो इनके भी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। एक येलो वाली होती है और दूसरी कौन सी होती है, ग्रे वाली होती है। तो मीन्स नाइट्रोजन और दूसरा क्या है, बिस्मथ, जो किसी टाइप का कोई एलोट्रोप फॉर्मेशन नहीं करते। जबकि जो फॉस्फोरस है उसके पास 3 एलोट्रोप हैं, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। और आर्सेनिक और एंटीमनी के पास 2 हैं, येलो एंड ग्रे वाले। तो ये आपके यहाँ पे बनाते हैं। तो ये आपकी क्या है, ग्रुप नंबर 15 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमने वो डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। कि जो आपकी ग्रुप नंबर 15 है उसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली जो है वो क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि अगर कोई भी एटम कंबाइंड स्टेट में है तो कंबाइंड स्टेट में जो अपने ऊपर वो क्या करता है, चार्ज डिस्प्ले करता है। जो चार्ज वो शो करता है वो चार्ज क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब जो आपके ग्रुप नंबर 15 वाले एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो पहले बात करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इस वाले में जितने भी आपके 5 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, ये आपके जितने भी हैं कि इनमें क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास, सभी के पास जो आउटर मोस्ट सेल की अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हो तो NS2 NP3 आता है, जिसमें जो N की वैल्यू होती है वो 2 से लेकर 7 तक जाती है। तो आउटर मोस्ट सेल ये रहा, और इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको जो होती है नोबल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो आपके ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे ये 3 नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। यानी कि ये आपके जो होते हैं 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 3 नेगेटिव चार्ज शो करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो जिस टाइम हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो M3 बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए ये जो आपका होता है इतनी एनर्जी सभी के लिए पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन का साइज़ क्या है आपका, स्मॉल है। और दूसरा क्या है, जो नाइट्रोजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो करता है। और जो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं, ठीक है। नाइट्राइट्स आयन में ये आपका शो करता है, जैसे कि अब ये बनाता है आपका मैग्नीशियम का नाइट्राइट हो गया, कैल्शियम का नाइट्राइट हो गया, ठीक है। और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो नाइट्राइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आयनिक इन द नेचर। आयनिक क्यों होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इनके साथ जो नाइट्राइट बनता है वो आयनिक बनता है। उसके अलावा जो आपके इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये बिस्मथ हो गया, ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं।
तो इस केस में जैसे अब इसका बना सोडियम का नाइट्राइड, तो सॉरी आर्सेनिक जो है उसका सोडियम का आर्सेनाइड बना, या जिंक स्टिबाइन बना, यानी कि जो जिंक होगा वो 3 जो ये इस तरह से ये आपका बनता है, तो ये जो है आपके होते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो टेंडेंसी होती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, वो डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। यानी कि जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है, बिस्मथ। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है कि जो -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन एलिमेंट्स की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, आपकी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, उस केस में जो नाइट्रोजन है और जो आपका क्या है, फॉस्फोरस है। आपके पास एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं। इन एलिमेंट्स में जो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, जो आपका फॉस्फोरस है, वो -2 भी शो करते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जब नाइट्रोजन -2 शो करता है तो क्या बनाता है, NH2, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। और जो फॉस्फोरस होता है वो आपका क्या बनाता है, डाईफॉस्फाइन। क्या बनाता है, डाईफॉस्फाइन, जिसका फॉर्मूला होता है P2H4। ठीक है, तो ये आपका बनाता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, किसमें, हाइड्रोक्सिल अमाइन में। हाइड्रोक्सिल अमाइन में जो नाइट्रोजन होता है, जैसे वो NH2OH के केस में, क्योंकि जो OH नेगेटिव आयन है, तो ये -1 भी शो करता है, जबकि जो है फॉस्फोरस ये नहीं शो करता। तो अगर हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो हमारे पास एक तो आई +5 नहीं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एक तो आई हमारे पास -3 सारे शो करते हैं। नाइट्रोजन भी शो करता है, फॉस्फोरस भी शो करता है, आर्सेनिक भी शो करता है, एंटीमनी भी शो करता है और बिस्मथ भी शो करता है। फिर आता है -2 सिर्फ नाइट्रोजन शो करता है और फॉस्फोरस शो करता है। फिर आता है -1, और -1 सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, नाइट्रोजन शो करता है। बाकी के एलिमेंट जो होते हैं वो नहीं शो कर सकते, और वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के केस में ही होता है। तो ये तो थी कि किस वजह से जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं। कि अगर हम इनकी बात करें कि ये आपके जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं, तो इसमें क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके इस ग्रुप में, लाइक नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और एक क्या है आपका, बिस्मथ है, ये सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +3 +5 +3 +5 +3 +5, और ये भी आपके क्या होते हैं, +3 और +5। 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपकी यहाँ पे शो करते हैं, +3 +5। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो +5 वाली होती है, +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन जो +3 वाली होती है, उस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और रीज़न क्या है इसका, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो है आपकी बात करते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे बिस्मथ की बात करूँ, तो बिस्मथ के केस में जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू +5। +5 की कंपैरिजन में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जो बिस्मथ है वो +5 में सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है, BiF5। अदरवाइज बिस्मथ
और कोई भी कंपाउंड जो है वो नहीं बनाता। ठीक है, तो इस केस में जो है अगर हम बात करते हैं +5 वाले में, तो +5 स्टेबल किस में है, ऊपर वालों में +5 ज़्यादा स्टेबल है, नीचे जो है वो +3 ज़्यादा स्टेबल है, वो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे और भी नोटिस करी है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा है, स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ होने की और दूसरी क्या है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। स्मॉल साइज़, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे इसकी टेंडेंसी होती है कि ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो -3 से लेके +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे शो करता है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन के केस में जो है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ कि अगर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया है और नाइट्रोजन के केस में कंपाउंड जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, अमोनिया हो गया, ये हाइड्राजीन हो गया, फिर ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया। इस केस में -3 है, इस केस में -2 है, इस केस में -1 है, ये हमने किया है। और एलिमेंट्री फॉर्म में इसका क्या होता है, 0 होता है। फिर अगर N2O बनाता है तो ये +1 शो करता है, N2O3 बनाता है तो +3 शो करता है, NO2 बनाता है तो +4 शो करता है, और N2O5 बनाता है तो +5। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो -3 से +5 तक की सारी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्मॉल साइज़ होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम कोवलेंसी। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम कोवलेंसी की बात शो करते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कहाँ आता है, आपका सेकेंड पीरियड में आता है, और सेकेंड में क्या होता है, सिर्फ 2s होता है, 2p होता है, सेकेंड में 2d नहीं होता। तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो है मैक्सिमम जो कोवलेंसी होती है, अगर हम बात आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के केस में जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी होती है वो कितनी होती है, +4, या आप कह लो कि 4 होती है। क्यों तभी होती है, जैसे ये नाइट्रोजन है, उसने 3 बॉन्ड यहाँ से शेयर करके बना लिया और 2 इसके पास बचे हैं, ये लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी जो है 4 शो करता है जब वो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, लाइक जैसे वो यहाँ पे अमोनियम आयन बना लेता है तब। ठीक है, यानी कि आप नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी है वो 4 से ज़्यादा नहीं बना सकते। इसलिए अगर हम बात करें कि क्या NCl5 कंपाउंड बनता है, तो नहीं, NCl5 कंपाउंड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी कोवलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं है, और उसकी कोवलेंसी 4 से ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास जो है वो वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। तो क्वेश्चन आता है वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5 बट फॉस्फोरस फॉर्म PCl5। तो आप लिखोगे नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेल एंड इट कैन नॉट एक्सपैंड या एक्सटेंड इट्स कोवलेंसी बियॉन्ड 4, कि नाइट्रोजन के पास जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए अपनी कोवलेंसी 4 से ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके पास वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल होता है और वो अपने NCl5 नहीं बनाते हैं, बाकी PCl5, AF5 वो सारे आपके बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि एक ही एलिमेंट है उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं नाइट्रोजन की, चाहे +1 ले लो आप, चाहे +2 ले लो आप, चाहे +3 ले लो, या फिर +4 ले लो, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा नहीं करता, ये सभी में क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रस एसिड लिया, ठीक है, नाइट्रस एसिड को ब्रेक किया तो इसमें टूटता है HNO3 + NO + H2O। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम,
तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना सिखा रखा है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई और यहाँ पे क्या होगी +3। अब नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्योंकि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सिमिलरली फॉस्फोरस के भी केस में जो -3 से +5 तक की होती है वो जो है एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। जबकि जो नाइट्रोजन होता है ना वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, जबकि फॉस्फोरस जो है वो एसिडिक और बेसिक में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फॉस्फोरस एसिड ले लिया, H3PO3 लिया, इसको हीट किया तो मेरे पास बनता है H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड प्लस PH3। अगर रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे एंड यहाँ पे आपका जो है 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। इस वाले केस में +5 है और यहाँ पे क्या है, -3 है। तो जब +3 से +5 गया तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुई, और जब +3 से -3 में गया तब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो इट मीन्स कि ये जो है आपका यहाँ पे भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाले होते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को छोड़ के, जैसे कि आर्सेनिक हो गया आपका, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो डिस्प्रोपोर्शनेशन की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन के अंडर नहीं जाते हैं। तो ये हमारा जो था वो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी हमने, उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी पढ़ी, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करे कि जैसे कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NaCl5, इस तरह से उसकी नेगेटिव पॉजिटिव सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूछिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।